पूजा में भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे वह बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दुर्वा घास के बिना भगवान गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे कई लोक कथा और पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अन्नलासुर नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा ही निगल लेता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ उस समय हाहाकार मचा था। फिर सभी साधुओं और संतों ने मिलकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी शुरू की और अन्नासुर के बारे में गणेश जी को बताया। गणेश जी फिर राक्षस अन्नासुर के पास गए थे और फिर उस राक्षस को ही उन्होंने निगल लिया था। इसके बाद उनको सही से पाचन ना होने की वजह से बहुत तेज से पेट के अंदर जलन होने लगी। तभी कश्यप ऋषि ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को 21 दुर्वा घास खाने को दी थी। इससे गणेश जी का ताप शांत हो गया था। इसी वजह से यह माना जाता है कि गणेश जी दुर्वा घास चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गणेश पुराण में एक कथा में यह भी बताया है कि नारद जी भगवान गणेश जी को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं को तीनों लोकों के प्रथम स्वामी मानते हैं। इसके बाद गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण कर मिथिला नरेश के पास उनका अहंकार चूर करने के लिए पहुंच गए थे। तब गणेश जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि वह राजा की महिमा सुनकर इस नगर में पहुंचे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। तब जनक महाराज मिथिला नरेश ने अपने सेवादारों से ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के लिए कहा। फिर गणेश जी पूरे नगर के अन्न खा गए थे, लेकिन उनकी तब भी भूख शांत नहीं हुई थी। इस बात की जानकारी राजा को मिली और उसने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी ब्राह्मण रूप में ही गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुँचे, जिसका नाम त्रिशिरस था। गणेश जी उनके घर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनको भोजन कराने से पहले ब्राह्मण त्रिशिरस की पत्नी विरोचना ने गणेश जी को दुर्वा घास दिया था, जिसे खाते ही भगवान गणेश जी की भूख शांत हो गई थी और वह पूरी तरह प्रसन्न हो गए थे। बाद में भगवान गणेश जी ने दोनों को मुक्ति का आशीर्वाद भी दिया था। तब से गणेश जी को दुर्वा घास जरूर चढ़ाई जाती है। गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, हर दिन सुबह स्नान पूजा करके गणेश जी को दुर्वा घास जरूर अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करते हुए यह मंत्र जरूर बोले, इदम दुर्वा दलम ओम गंग गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरिया।